अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत अहम मौजू पर है, जो कि मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे का ये एक बहुत अहम पहलू है, जिसके साथ हमारे बहुत से ज़िंदगी के मसाइल जुड़े हुए हैं, और वो है रिश्तों का मसला। बेटे हो बेटियाँ हो, जब हम लोगों ने रिश्ते करने होते हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बेटियों की बात करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम दिमाग में रखें तो मसाइल जो हैं वो कम से कम होंगे। वैसे तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, उनको कदर करने वाले लोग अता करे। लेकिन फिर भी कुछ बातों को ऐसा है कि नसीब पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम उनको देखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है चीज़ों को समझने का, ज़माने को समझने का, तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अगर हम रोशनी डालें, रिश्ता करने से पहले अपने दिमाग में रखें, तो इंशाल्लाह कम से कम मसाइल होंगे। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है पैसे की, रुपए पैसे की। ज़ाहिर है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी ऐसे घर में दे जहाँ पर उसको फाइनेंशली किसी भी तरह की किसी मुश्किल का सामना हो, और माँ बाप एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग फैमिली में अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मैं एक ये चीज़ समझती हूँ कि आप जब रिश्ता करें तो जो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि जो बाद में आपकी बेटी के लिए मसाइल हो। आप यकीन करें, अगर कोई लड़की मेरी ये वीडियो सुन रही है तो वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेगी कि ऐसा एक टाइम आ जाता है कि वो लोग इतने ताने मारते हैं, हालांकि उन लोगों को पता है कि हम मतलब उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हम कैसे घर से लेकर आए हैं लड़की को, या उसकी क्या फ़ाइनेंशली हालत थी, लेकिन उसके बावजूद शायद लोगों को मज़ा आता है किसी को ताने देने में, किसी को ज़हनी अजियत देने में। अब एक टाइम तक तो बच्ची जो है वो बताती है स्टार्टिंग पे आके, लेकिन जब वो देखती है कि अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं, और फिर अक्सर माँ बाप भी ये कह देते हैं कि ये सब तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, तुम बर्दाश्त कर लो ये वो, तो फिर एक टाइम वाकई ऐसा आ जाता है कि जो वो बच्ची है वो ख़ुद ही उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती है, और वो आकर बताती भी नहीं है। तो लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो सब फेस तो आपकी बेटी को ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप वो रिश्ता करते हो कि उसको आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो। तो मैं समझती हूँ कि ज़हनी सुकून, ज़हनी सेहत इतनी इम्पॉर्टेंट है, और वही सेक्रीफाइस हो रही होती है आपकी बेटी की। दूसरी सबसे अहम बात और सबसे अहम इंसान जिससे आपकी बेटी की शादी हो रही होती है वो लड़का है। पढ़ा लिखा होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि डिग्री इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि कोई एहसास करेगा, कोई इखलाक का अच्छा होगा या कदर करेगा। उसके लिए मैं समझती हूँ कि उस लड़के का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे हालात भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो कोई भी छोटा बड़ा काम करने में उसको आर महसूस ना हो, उसको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास हो, वो इतना मेहनती हो कि मैं जिस लड़की को शादी करके लेके आया हूँ या जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो एक मेहनती इंसान के अंदर ही होता है, और फिर बाकी तो हालात फिर ज़िंदगी के साथ ही हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजर जाती है। उसके बाद तीसरी भी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप जिस घर में रिश्ता कर रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ ही एक दो दफ़ा जब आप मिलने जाते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि उस घर में औरतों का राज है या आदमियों की भी अहमियत है। क्योंकि जिस घर में हर बात में औरत की ही मर्ज़ी चलेगी, आप यकीन करें कि वहाँ पर आपकी बेटी ने जो है ना वो मतलब मुश्किल वक्त देखना ही देखना है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि औरतों के अंदर उतना ज़्यादा सब्र और उतना पेशेंस नहीं होता आदमियों की तरह। वो छोटी छोटी बात पे वावेला करना, अपने पास्ट को याद करके ताने देना, ये चीज़ें औरतों में बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर किसी भी घर में बात आदमियों की चलती होगी, जो मर्द हजरात हैं उनका ज़्यादा अमल दखल होगा, तो मेरा ये ख्याल है कि औरतें जो हैं सोच समझ के बोलेंगी, सोच समझ के बात करेंगी कि घर का माहौल ख़राब ना हो, मर्द हजरात के पास बात जाएगी तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उस घर का माहौल बहुत संभला हुआ होता है, बहुत सी चीज़ें औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं इस चीज़ के डर से कि घर का माहौल ख़राब हो गया तो इस चीज़ में हमारी भी गलती शुमार होगी। वरना मैंने यही देखा है कि औरतों के अंदर आदत होती है, हमारे साथ अगर फ़लाँ मतलब आज से कोई 15-20 साल पहले ये हुआ था तो भाई ये तो सहना और ये बर्दाश्त करना आज की जो लड़की है अब उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है। तो ये वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चियाँ जो हैं वो बहुत मुश्किलों का शिकार हो जाती हैं, उनको बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और जो शादी के शुरू के जो चंद साल होते हैं बहुत खूबसूरत, जिसमें इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं भी होनी चाहिए,
تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی آپ سمجھیں کہ وقت جو ہے اس طرح سے نہیں اچھا گزرتا جس طرح سے گزرنا چاہیے۔ والدین جو ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اچھے نصیب کی گارنٹی تو کسی ایک بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ ہم وہ کر لیں گے تو پھر سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جن بچیوں کو رشتوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے جو ہیں مہیا کرے، اچھے قدردان لوگ ان کو عطا کرے، اور سب کی جو مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔